हेलो एवरीवन, डिवाइन जर्ल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या हैं। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उनके नाम के ऊपर, और पॉजिटिव रहना है और जस्ट देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं आपको लेकर। इस वक्त हम यहाँ पर देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंजल्स मुझे गाइड करें इस बारे में। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, ओके। सो यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। सो व्हाट वी कैन सी कि हम ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील कर चुके हैं, शायद अपनी रिवील की है इन्होंने, कई चीज़ें बताई हैं, कोई चीज़ें सीक्रेट जो थी इनकी वो इन्होंने बताई हैं, कोई चीज़ें बता रखी हैं आपको कल। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये किसी चीज़ को लेकर, किसी मकसद को लेकर अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना काम पर फोकस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आपको बताई हैं और वहाँ पर फोकस करने के बारे में ये बातें यहाँ पर की हुई हैं इन्होंने। और यहाँ आपके साथ में कुछ इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पड़ रहा है, इनकी फीलिंग्स जो भी हैं यहाँ पर उस पर भी, आपके रिलेशनशिप पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। मे बी ये पर्सन कुछ समय के लिए आपसे स्विच ऑफ होना चाहते हैं या कट ऑफ करना चाहते हैं अपने किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और अपने किसी चीज़ पर फोकस करने के बारे में ये यहाँ पर सोच रहे हैं। और यहाँ ये चीज़ काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अपने काम की वजह से आपसे दूर जाने की बात हो रही है, तो ये चीज़ आपको शायद कहीं भी पसंद नहीं आई होगी। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पैसों की कमी, यहाँ पर पैसों की डिमांड कुछ की जा रही है, कुछ इस तरह से चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी हो रही हैं, फुलफिलमेंट हुआ है इनका, तो काफ़ी चीज़ें खुशी है कि कोई एक मकसद है उसको कंप्लीट करना है और टास्क है उसे कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ ये लीड कर रहे हैं अपने आप को। और कहीं ना कहीं इनका फोकस अपने कामों पर होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो उसके ऊपर फोकस करते हुए ये पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और भी फीलिंग्स हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द फूल। यहाँ पर है द हर्मिट, एक और कार्ड चाहिए मुझे। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये अपना स्ट्रेंथ बना रहे हैं, अपनी किसी चीज़ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों का बोझा है इनके ऊपर, काफ़ी बोझ लेकर ये चल रहा है। लेकिन इनका फोकस है इस साल में जो न्यू अपकमिंग ईयर है उसमें वो टास्क कंप्लीट करना है एनी हाउ, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर में मतलब एक साल में यानी दिसंबर तक 2020 तक ये कंप्लीट हो जाए टास्क। और काफ़ी ज़्यादा अपने उस पर फोकस करने के बारे में इस समय दिमाग में चल रहा है। आपके साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर रखना चाहते हैं, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, इमोशंस में कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। लेकिन अपने जो भी इनके टास्क हैं, जो भी इनकम्प्लीट टास्क हैं, जो अभी तक फ्यूचर में वो अपने आप को कहीं देखना चाह रहे हैं, तो ये अपकमिंग ईयर में वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वो अपने आप को वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और शायद इसी को लेकर आपसे बातचीत भी हुई है। और यहाँ पर वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपने कामों पर, मतलब इस जो अपकमिंग ईयर है वो अपना
टास्क कंप्लीट कर पाएँ। अगर जॉब नहीं है तो जॉब करना, या कोई भी जो भी काम है उनका, वो अपना काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस वक्त की फीलिंग में आ रही हैं। उसको लेके काफ़ी ज़्यादा दिमाग में बोझ है, क्योंकि वो काम करना भी आसान काम नहीं है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में हैं और उस पर फोकस करना चाहते हैं, उसके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बाकी इस साल में वो कैसे भी करके ये कंप्लीट करना है उनको टास्क। चलिए इनकी हम एनर्जी भी चेक कर लेते हैं, एनर्जी क्या है। सो द सोर्स पहला कार्ड है, ओके, एंड सॉरो, ओके। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द मास्टर एंड चेंज। और एक कार्ड और देख लेते हैं हम, यहाँ पर है बर्डन का कार्ड है। सो देखो, और यहाँ पर है मूवमेंट टू मूवमेंट बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो सोर्स है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी है, जो अब पूरा फुल स्ट्रेंथ के साथ वो उस पर फोकस करना है। सारे कार्ड्स में यही इंडिकेशन है कि किसी एक टास्क पर वो कंप्लीटली फोकस करना चाह रहे हैं, उस पर काम करने वाले हैं। और ये चेंज आप इनके अंदर देखेंगे, यानी कि जो मैच्योरिटी का लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये उन्हें मालूम है कि इससे आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब वो ये अपने उस काम पर फोकस करेंगे तो आपसे कट ऑफ होने वाले हैं, इनका आपसे दूर जा सकते हैं, या आपसे ज़्यादा दिन तक बातचीत ना हो पाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो जिसकी वजह से उनको मालूम है कि आप काफ़ी दुखी हो सकते हो। और लेकिन इनके ऊपर एक बर्डन, यहाँ पर जो बर्डन का कार्ड है वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि वो किसको इस काम को कैसे कंप्लीट करें। यहाँ बर्डन का कार्ड है, यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये जो कार्ड्स हैं वो सभी मेहनत को दर्शा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट चेंज उनका यही दिखाई दे रहा है इस वक्त, दिमाग में यही चेंज ज़्यादा है कि अपने काम पर फोकस करना है, उसको संतुलित करना है। और सारी चीज़ों का ये कि इस साल में, इस न्यू ईयर में, इस अपकमिंग ईयर में अपना टास्क कंप्लीट करना है एनी हाउ। यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है इस वक्त, और यही सब कुछ उनको पाना है इस वक्त, यहाँ पर यही सब चल रहा है। सो ये है उनकी फीलिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।